बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ज़रा तूफान इस किस्म का आएगा जिसमें मट्टी वट्टी उड़ेगी, सो अपना ख्याल हमने रखना है। वीकेंड मुझे यकीन है आपका बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। वीकेंड पे अक्सर हम मिल रहे होते हैं लोगों से, कुछ मीटिंग्स हो रही होती हैं या फिर किसी गैदरिंग में जा रहे होते हैं, कुछ शादी की तकरीब होती है, घर वाले सारे मिल के बैठ रहे होते हैं। बहरहाल किसी न किसी तरह से वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसपे हमें अपने आम रूटीन से हटकर, अपने जो चंद मखसूस लोग हैं उनसे हटकर बहुत सारे लोगों से मिलने का कभी कभार मौका मिलता है। और इस मौके में आप बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वीकेंड पे मैंने भी एक बात ऑब्जर्व की। आप किसी से भी बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि वो उनका ताल्लुक किस खास सूबे से है, उस खास सूबे की किस खास कास्ट से है, और फिर उस कास्ट को वो डिफ़ाइन करेंगे तो बताएंगे कि असल में उनका ताल्लुक जो है ना वो जाके अरब से मिलता है, या असल में उनका ताल्लुक जो है ना वो जाके फ़लाँ किसी नेक कौम से, अफ़गानियों से मिलता है, या फिर मतलब अपनी वो जब एंसेस्टर अपने उसमें आबा अजदाद के शजरा नसब में जाते हैं तो फिर उसकी तफसील में एंड दे टेक प्राइड इन इट कि हम तो दरअसल वो हैं और वो वहाँ से यहाँ पर आए थे और वो ऐसे ऐसे उस नस्ल से फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आकर हम ऐसे आबाद हुए। मैं बड़ा गौर कर रही थी इस बात पे, और एक नहीं खासे लोग, फिर ये कुछ वायरल सी बीमारी भी है। अगर किसी एक को कोई कहते सुनते देखें हम तो फिर हमें लगता है कि फिर इसी तरह से हमें भी करना चाहिए, तो हम भी फिर उसके जवाब में उतर आते हैं मुकाबले पर। हम भी अपने आबा अजदाद की बढ़ाई जो है इस तरह से बयान करते हैं कि हम भी दरअसल वहाँ से हिजरत की थी हमने, और फिर हम वहाँ आके आबाद हुए थे, फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए थे, और फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए थे। वैसे भी आजकल हमारी सियासत में भी एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है जहाँ पर महाजर या कौमियत जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी सोच और एक ऐसी जहनियत है जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और अगर आप किसी और मुल्क में जाके देखें तो वहाँ शायद इस कदर हालात जो हैं इतने गंभीर नहीं हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएं थोड़ा सा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनके ज़हूर से तकरीबन 2000 साल पहले आर्या कौम जो है उन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया था। और घोड़ों, चूँकि ये लड़ाका कौम थी और जंगजू थे, सो ये लड़ते थे और जहाँ जहाँ जाते थे इलाके फ़तह करते जाते थे और इस तरह से फैलते चले जाते थे। सो फैलते फैलते जब ये चले गए यूरोप में तो वहाँ पर इन्हें जर्मन स्लाविक कहा गया, या फिर ये यूरोपियन हो गए। जब ये आ गए इधर ईरान में तो ईरानी हो गए, जब ये आ गए इंडिया में तो ये हिंदू हो गए। लेकिन कुछ मखसूस ऐसी कौमियतें हैं जो फिक्स हैं, जिसमें से एक जो है ना सामी नस्ल, जिसमें दो हैं, एक यहूदी और दूसरे अरबी। दोनों को अपने ओरिजिन पे बहुत फ़ख्र होता है और दोनों अपने ओरिजिन जो है उससे हिलती नहीं है। सिर्फ यहूदी एक ऐसी कौम है जिन्होंने इस चीज़ को तय कर लिया है कि यहूदी भले वो कहीं दुनिया के किसी हिस्से में हो, बिलोंग्स टू, उसका एक ओरिजिन है, एक जगह है, लिहाजा कोई भी नॉन इसराइली यहूदी किसी भी वक्त आके इसराइल में आबाद हो सकता है और वहाँ से जा सकता है। उसके अलावा तमाम जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उन बाउंड्रीज़ के अंदर लोग रहते हैं और उन बाउंड्रीज़ के साथ ही रिलेट करते हैं। इंडोनेशिया का रहने वाला जो है वो ख़ुद को इंडोनेशियन समझता है, भले वो मुसलमान हो, भले उसका मज़हब जो है वो कुछ और हो। इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, शर्मिंदगी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था और अफसोस भी कि हम लोग जब अपने डांडे जाके ढूंढते हैं बाहर कहीं और हम अपनी 2000 साल पुराना तारीख पे इतना फ़ख्र करते हैं तो बहुत सारी चंद कौमियतें रह जाती हैं पीछे। फिर एक जाट रह जाते हैं, एक राजपूत रह जाते हैं, या चंद और लोग हैं जिनका बेसिक ओरिजिन इस लैंड से, इस धरती से, इस जगह से है। उसके अलावा बाकी सभी कहते हैं कि दरअसल हम तो अरबी हैं, हम तो दरअसल फ़लाँ हैं, हम तो दरअसल फ़लाँ की नस्ल में से हैं, हम तो फ़लाँ हैं। बहुत अच्छी बात है अगर अल्लाह ताला ने हमें हसब नस्ब में कोई बरतरी अता की है, या हम समझते हैं कि हमें कोई बरतरी हासिल है। लेकिन जो हुज्जतुल विदा का खुतबा है जिसमें अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, कोई रंग नस्ल कौम की कोई तखसीस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये तमाम बुत जो हैं वो अपनी पूरी शान और आबोताब के साथ कायम हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थोड़ी सी जहन को बदलना शुरू करें अब, और इस मुल्क को जिसे कायम हुए 60 साल हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, इससे रिलेट करना शुरू करें, अपने ओरिजिन को और अपनी चीज़ों को यहाँ से हम लेकर चलना शुरू करें। क्योंकि अगर हम अपने आप को इसी तरह बहुत पीछे और इधर उधर अपने टांके जोड़ते रहेंगे तो फिर ये मसले जो कि तू बरकरार रहेंगे। फिर हमारे यहाँ ये मसले जो हैं ये सिर्फ हमारे कल्चर में वक्ती एक मजलिस में बैठे हुए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में या अपनी बढ़तरी, अपनी बेहतरी साबित करने से लेकर अमली सियासत में, और फिर वहाँ से लेकर कौमी मफादात के जहाँ जहाँ फैसले होते हैं, तकाजे होते हैं, वहाँ पर इन्हीं इख्तलाफात की सूरत में निकलेंगे जो कि आज हम बदतर और बदतरीन हालात में अपने मुल्क में देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सिंध जो है वो किस तरह से, और KPK जो है वो वहाँ के लोग क्या कहते हैं और किस ओरिजिन की बात करते हैं और उस ओरिजिन को फिर कहाँ जाके जोड़ते हैं और उसकी बेस पे क्या बातें। ये तमाम चीज़ें जो हैं, और पंजाब के लोग जो हैं वो किस तरह
से अपने आप को रिलेट करते हैं, मुगलाई उसके साथ, और फिर उसमें कैसे वो लेकर चलते हैं सब कुछ। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं बहुत सोचती रही उस महफिल में कि ये कब ख़त्म होगा और किस दिन हम बड़े प्राउड के साथ ये कह सकेंगे कि नहीं, वी बिलोंग टू दिस लैंड, यहाँ का जो कुछ है वो सब हमारा है, वो सबको हम ओन करते हैं, सबसे हमें प्यार है, एक जितना, एक बराबर, एक जैसा, और इसमें हम कोई तखसीस और फ़र्क नहीं करते। और हम इसी अपनी शनाख्त और अपनी आइडेंटिटी को बड़े प्राउड के साथ पूरी दुनिया में लेके चलते हैं और उसी के ऊपर हम फ़ख्र भी करते हैं। आई विश कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आए और हम ये दिन देख सकें। अच्छा, आज का जो शो है उसकी तरफ चलूँगी, मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? अच्छा ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मैं और मेरी बेटियां आपकी बहुत बड़ी फैन है, साथ ये तो कई दफ़ा आपको मिली भी है। अच्छा, चलिए, तो बहुत मुझे बहुत शुक्रिया, खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आप आज शो में शामिल हैं। अच्छा जी, आज का जो मैं तफसील बता दूं आज के प्रोग्राम की थोड़ी सी, एक तो आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने एक बहुत ज़बरदस्त से एक्टर से जो कि बहुत सारी फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है, 4 फिल्म जिनमें से कुछ अभी आने वाली हैं और कुछ फिल्म हम उन्हें देख चुके हैं, और उसके अलावा बेशुमार उन्होंने ड्रामे किए हुए हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, फिर बहुत सारी प्रोडक्शन के काम भी करते हैं। आप जानती हैं ना शमून अब्बासी, बहुत अच्छी तरह से। तो आज हम मिलेंगे शमून अब्बासी से, उनसे गपशप मुलाकात जो है वो हमारे शो का हिस्सा है। आप भी कोई सवाल करना चाहे तो टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर्स डिस्प्ले होते रहेंगे ताकि आप कॉल करके शो में शामिल हो सके, और खूबसूरत सा म्यूजिक जो कि मोहम्मद अली हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं ले लेती हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने आज के मेहमान को मिलाऊं, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, सारी जिंदगी हम ड्रामे देखते हैं, सही कि नहीं? देखते हैं ना, और कहते हैं खवातीन ज्यादा शौक से ड्रामे देखती हैं, सही कहते हैं या नहीं? मर्द भी देखते हैं शौक से कि नहीं? औरतों को ड्रामों में क्या दिलचस्पी होती है? बस कोई अच्छी काम की बात मिल जाती है। अच्छा, दिखाइएगा उन्हें, देख आपको लगता है कोई अच्छी काम की बात निकल आती है? हाँ, कोई अच्छी काम की बात निकल आती है, इसलिए सही। तो किस तरह के ड्रामे ज्यादा शौक से देखती हैं? जो इस्लामी हो, दीन की बात हो। ड्रामे? नहीं, ड्रामे नहीं। हाँ। जिसमें दीन की बात हो, मैं बहुत ज्यादा ड्रामों की बात कर रहे हैं। ड्रामे भी जो अच्छे हो तो वो देखती हूँ। अच्छा, तो अच्छे ड्रामे किसे कहती हैं आप? अच्छे जिसमें घरेलू मतलब जो होता है उसमें सबक मिल जाता है बंदे को। अच्छा, बिल्कुल सही। जी जी, बिल्कुल सही। सबक आमोज ड्रामे आपको अच्छे हाँ जी। लगते हैं, और बाकी लोगों को क्या अच्छा लगता है? आई थिंक आपकी लाइफ से बहुत रिलेटेड होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल होता है, रियलिटी जो हो रहा होता है, तो वो आपका सारा ड्रामास में बता रहे होते हैं। इट्स वेरी मच रिलेटेड टू योर लाइफ। ठीक है। So that's अच्छा, why. हीरोइन किस तरह की अच्छी लगती है, जिससे पाकिस्तानी खवातीन ज्यादा रिलेट करती हैं, जिससे ज्यादा, जिसको देख के ज्यादा आंसू बहाती हैं, ज्यादा उसे कहती हैं हम आपको बहुत पसंद करते हैं? आई थिंक इमोशनल टाइप, और जिसपे जुल्म हो रहा हो बेतहाशा और वो रोए जा रही हो। जरा जवान और मजलूम टाइप से ज्यादा रिलेट किया जा सकता है। अच्छा, वैसे भी रीमा है, नरगस है, दूसरी ये किस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, जवान या मजलूम? रेशम है। नहीं, मजलूम तो नहीं, इतना रोने से मतलब वो बंदा हो जाए। हाँ। वैसे जो पसंद है, ड्रामों में रेशम बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती है। ठीक है। तो रीमा अपनी फिल्म में अच्छी लगती थी, तो इसी तरह करके नरगस अपनी शो करती थी, वो इस तरह अच्छी लगती है। अपनी अपनी चॉइस होती है ना। बिल्कुल सही, यानी आपको जरूरी नहीं कि के मजलूम रोने धोने वाली मतलब। अच्छा, बाकी आप साथ में उनको भी फोन दीजिए, इनको भी दीजिएगा। मैं 40 साल माइक्रोफोन पहले जी। 40 साल पहले के गाने शौक से सुनती हूँ। आप 40 साल पहले गाने शौक से सुनती थी? पहले के गाने शौक से सुनती हूँ। पहले के गाने वो आपको किस चीज की याद दिलाते हैं? पुरानी यादों के। पुरानी यादों की। अच्छा, आपको कैसी हीरोइन अच्छी लगती है? आपसे पूछ रही हूँ, अब माइक आपने पकड़ा हुआ है और देख उधर नहीं। नहीं, आप बोलेंगी आज। हाँ। जनाब, किस तरह की हीरोइन अच्छी लगती है? मुझे बस, मैं इतने ड्रामे देखती ही नहीं हूँ, बस कुछ देखती हूँ, जो पूरा देखें तो कभी को किस रह जाए तो फिर को। नहीं, आप ड्रामे क्यों नहीं देखती हैं? जी, क्या कर रही होती हैं आप सियासी शो देख रही होती हैं? जी, सियासी शो देखती हैं? क्या टीवी देखती नहीं है? देखती हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। जी। तो बाकी टाइम क्या कर रही होती हैं?
बाकी टाइम बस घर में मसरूफ घर में मसरूफ। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन इसका फिर भी साथ दीजिएगा, आपके ख्याल में आपको कौन सी हीरोइन जो है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे मॉर्निंग शो में आप बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी, थैंक यू सो मच। आप मेरी बच्ची भी बहुत पसंद करती हैं अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चलिए थैंक यू। नहीं, आई कैन से कि कोई 2-3 नस्लें मुझे इकट्ठी पसंद करती हैं। माँ अक्सर जो मुझे लड़कियां बेटियां मिलती हैं ना, सारी मुझे अपनी अम्मी का पैगाम देती हैं, हमारी अम्मी को आप बहुत पसंद है। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन हीरोइन कैसी अच्छी लगती है? कौन सा ड्रामा में जिसका आपकी हमदर्दियां हीरोइन के साथ होती हैं और आप उसको देख रही होती हैं? बस इतना कोई मुझे खास है ना, बस प्रोग्राम देख लेती हूँ। वो इतना वो नहीं है, इतना नहीं है। सभी अच्छा, माशाल्लाह अच्छी है। सही। और यंगस्टर्स में आप आगे, आप यंगस्टर्स में मतलब आपके? वालेकुम अस्सलाम। जिस एक्ट्रेस की ज्यादा नेचुरल एक्टिंग हो, भले वो नेगेटिव हो भले वो पॉजिटिव हो, बेशक जोन सा भी किरदार करे वो डूब के करे, इतना डूब के कि वो ऑडियंस जब देखे तो वाकई उसको वो लगे कि नेचुरल परफॉर्म कर रही है। सही। गुड क्राइटेरिया, वेरी गुड क्राइटेरिया। और बाकी आप लोग? मुझे वैसे ही रीमा बहुत पसंद है। अच्छा जी। लेकिन मतलब किस तरह की फिल्म हीरोइन की नहीं, ड्रामा हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ कि वो किस तरह के कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद करती हैं आप? बाकी जो इसमें जैसे वो अपने रोल में ज्यादा जो डूब जाती हैं और डूब के काम करती हैं, ठीक, अपने रोल में अच्छा, मतलब बिल्कुल सही। चलिए जी, बात ड्रामा इंडस्ट्री की हो रही है तो मेरे आज के मेहमान जिनका ताल्लुक इससे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस दी हैं जो बड़ी तुम्हें अच्छी लगी, हमारे दिल को छू ली, और उनमें बहुत सारी स्ट्रीक्स भी हैं, जैसे मैं कह रही हूँ नेगेटिव, और उसके साथ साथ उन्होंने हर जगह अपने रोल में अपने आप को मनवाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, राइटर के तौर पर और प्रोडक्शन में। सो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी बंदे के टैलेंट को शो करती हैं। हमारे पास बहुत सारी फिल्म्स जिसमें कि वो हमें नजर आए, कुछ मैं बहुत सारी इसलिए कह रही हूँ कि कुछ तो इस वक्त स्क्रीन पे आ चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि अभी बनने के प्रोसेस में बहुत जल्द आप उन्हें देख सकेंगे। अभी वो आएंगे तो उनसे गपशप में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आने वाला है। मेरे साथ हैं शमोन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। कैसी? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजर रही जिंदगी? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है आजकल के दौर में बेहतरीन जिंदगी गुजारने का। जी, बस शुक्र करते रहना चाहिए और किसी भी सिचुएशन में बस घबराना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ना। आप नहीं घबराते? जी, घबराहट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए घबराहट काम नहीं आती, आपको समझदारी से निकलना होता है किसी भी सिचुएशन से, और अल्लाह का शुक्र करते रहना बड़ा जरूरी है। हाँ। वो लोग करना बंद कर देते हैं बहुत कुछ होने के बावजूद भी, तो वो मेरे अंदर आदत है। शमोन, ये बड़ी मैच्योरिटी की बात है, ये एक टाइम के बाद आदमी को समझ आती है कि अच्छा ये ऐसे करना चाहिए। तो ये आपको टाइम के साथ समझ आई है या शुरू से इनबिल्ट है? इनबिल्ट ही था। डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं तो उससे आपको जरा झटके लगते हैं तो पता चलता है। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा जरा पेशेंस से काम लेने वाला आदमी हूँ। ठीक है, यानी मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई कि समझ आ गई। जी। सही, गुड। हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं शमोन अब्बासी से जो कि मेरे मेहमान हैं और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा शमोन, ऑन स्क्रीन शमोन एंड ऑफ स्क्रीन, कैमरा लाइट्स ऑफ, क्या फर्क है? ऑन स्क्रीन मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटेंस हूँ ऑन स्क्रीन, और उसमें होता ये है कि वो जो रोल होता है उसको माइन्यूट डिटेल्स के साथ चूंकि मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट करना। हाँ। तो उसमें कॉम्प्रोमाइजेस मैं कोई नहीं करता। आम लाइफ में मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस है। ऑन स्क्रीन जो आप नजर आते हैं ज्यादा नेगेटिव एक स्ट्रीक के साथ बहुत आपने काम किया। अच्छा है। ये मुझे लगता है कि नेगेटिव हमारे यहाँ माजरत के साथ छाप बहुत लगती है। मैंने बहुत कॉमेडी की हुई है, बड़े छिछोरे रोल्स भी किए हैं। सही। उसमें मैं गेटअप्स भी बहुत करता हूँ मैं, और एक्सट्रीम कॉमेडी रोल्स किए हैं और अभी भी करता हूँ। वो मेरे ख्याल में चूंकि पसंदीदगी लोगों की नेगेटिव रोल्स में मेरी ज्यादा है, तो लोगों ने ये सोच लिया कि जी शमून नेगेटिव रोल्स करता है। अभी मैं शाहिद जहूर साहब का अभी रिसेंटली
फासले हैं दरमियान कर रहा हूँ, और उसमें इंतहाई लविंग हस्बैंड, और मुझे बल्कि वो डायरेक्टर साहब हंस भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि थ्रू आउट लोग बैठे हैं इंतजार करते रहेंगे शमून ने अब कोई गड़बड़ करनी है, अब कोई गड़बड़ करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं टोटल नेगेटिव करता हूँ। यस, माय प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड आफ्टर वार, बिकॉज लोगों ने ये भी किया कि चूंकि वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट हो गया अल्लाह के मदद से, तो वो अब लोग कहते हैं यार वो कोई नहीं है तो शमून अब्बासी को फोन करते हैं। हाँ। तो प्लीज मुझे नेगेटिव रोल्स में अब कास्ट करना बंद कर दे। अब ये फैमिलीज वाले डरने लगे हैं मुझसे ना। अच्छा। हाँ, जो खवातीन डरती हैं मुझसे, बात नहीं करती। घर में क्या हालात हैं? घर वाले डरते हैं या नहीं? वो क्या? नहीं जी, मैं घर वालों से डरता हूँ। ये हालत है मेरी, सोचे अब आप। नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता है इससे कि स्क्रीन पे आपका इमेज क्या है और उसको? देखिए मैं बताऊं, 60% ऑफ द व्यूअर्स जो मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझसे नहीं मिले, उनको लगता है कि बस जिंदगी में जो है वो यही होगा। बस ऐसे ही नेगेटिव आदमी होगा, हाथ में छुरी होगी, किसी को भी मार देता होगा चलते फिरते, और गला घोट देता होगा, मार पिटाई करता होगा। तो ये पर्सपेक्टिव गलत है, ये एंगल गलत है डेफिनेटली। जनरली दुनिया में कहा जाता है, और मैंने भी नोट किया कि जो लोग नेगेटिव रोल्स करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी आम लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट लोग होते हैं। सही। ऐसे ही मेरे साथ भी है। आई एम अ फन लविंग पर्सन, मुझे ह्यूमर से बहुत लगाव रहता है, मैं हंसना बोलना बहुत मुझे पसंद है। मेरी दोस्तों की जो गैदरिंग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे कहा जाता है कि जी एक सेंटर स्पॉट होता है शमून। अच्छा। जो कि सबको एंटरटेन करके रखता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आप रोल्स देखते हैं दैट्स माय वर्क, डेफिनेटली वो मैं कर रहा हूं। इस सारे टाइम के वक्त गुजरने के साथ साथ कभी ये चेंज हुआ कि अब फन लविंग पर्सन इज स्टिल अ फन लविंग पर्सन, इज स्टिल सेंटर ऑफ फोकस? अच्छा, वक्त के साथ नहीं बदला कुछ भी? नहीं बदला। फर्क ये जरूर होता है कि आपके अगर बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनमें से चंद दोस्त जो मेहमान दोस्त होते हैं, कुछ आने वाले वक्तों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, उनकी कोई मिजाज आपके साथ नहीं मिलते, उनकी कोई प्रायोरिटीज या उनकी कुछ उसूल आपके साथ नहीं मिलते। मेरे कुछ उसूल हैं जिंदगी गुजारने के, उन उसूलों में मैं कोशिश करता हूँ कि जिंदगी गुजरे, और हैंकी फैंकियां हर वक्त 24 घंटे मुझे पॉलिटिक्स करने वाले लोग मुझे नहीं पसंद। सही। आपके साथ बैठ के आप ही की काट करने वाले लोग मुझे नहीं पसंद। मैं बड़ा ओपन हूँ उस मामले में, मैं कह देता हूँ। ठीक है। मैं कह देता हूँ कि जी आपके बारे में ये मैंने सुना है या हुआ है, तो बेहतर ये है कि हम इस महफिल को बर्खास्त करें। सही। सही। तो लोग पसंद करते हैं इसको, क्योंकि इस तरह नहीं जी, जिन्होंने गंदगी होती है वो तो नहीं पसंद करते, दे हेट मी बिकॉज मैं मुंह फट सा आदमी हूँ। और जनरली बहुत सारे लोग इस बात पे चिढ़ते भी हैं कि जी शमून कह देता है बात। और इंडस्ट्री में आपको पता है एक डिप्लोमेसी का जो सिलसिला है, वो मैंने मेरे ख्याल में 20% अडॉप्ट किया, 80% आई वांटेड टू स्टे लाइक द वे आई एम। तो नॉट मेनी पीपल लाइक मी दैट वे। तो ज्यादातर हैंकी फैंकी करने वाले लोगों से मैंने नोट किया कि मुझसे चिढ़ते हैं। सही। अच्छा, कैसे मेंटेन करते हैं आप खुद को, बिकॉज स्क्रीन पे अपने आप को इतने लंबे अरसे तक, अब माशाल्लाह इट्स बीन अ व्हाइल कि आप स्क्रीन पर हैं, तो उसको लेके चलना, फेस और सारी चीजें। देखिए मुझे तो लगता है क्योंकि हमारी पार्ट ऑफ आवर जॉब है, आई मीन सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, अपीयरेंस बहुत बड़ा एक इसमें फैक्टर है। तो उसके लिए जितने भी आपको जतन करने पड़े, जतन, मतलब जतन से बनाते कि नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ना, कि आप क्या खाते हैं तो क्या असर उसका होता है, कितना सोते हैं तो क्या असर होता है। तो हेल्थ वाइज मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल, ज्यादा नहीं, मैं कोई बहुत फिनिकी नहीं हूँ, मैं सोता भी लेट हूँ, जल्दी भी उठता हूँ, बट आई डोंट स्लीप टू मच। हाँ, मुझे लगता है ज्यादा सोना भी इंसान को अनहेल्दी करता है। और खाने में मैं एहतियात बहुत रखता हूँ। अच्छा। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि लाइट फूड हो, और मसाले से मैं हमेशा थोड़ा दूर रहता हूँ। मसाला आपको बर्न करके रखता है सारा वक्त। तो बस ये चीज। कितना कॉन्शियस है अपने लुक्स के, कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? पर मैंने रोल्स ऐसे किए जिसमें मुझे कभी वो जो होता है ना कि प्रिटी बॉय लगना, वो कभी मैंने नहीं सोचा, बिकॉज मैंने गेटअप्स किए बहुत। मैंने कभी बुढ़ा बन गया, कभी मैं पठान बना हूँ, कभी मैं वॉरियर बना हुआ हूँ, कभी मैं कुछ हूँ। तो मुझे लगता है कि लुकिंग नाइस इज डजंट मीन टू लुक फेयर एंड चमकता हुआ 24 घंटे। लुकिंग नाइस शुड मीन लुकिंग फ्रेश, लुकिंग अटेंटिव फॉर योर जॉब। तो मैं अटेंटिव आदमी हूँ। व्हेन आई एम ऑन सेट, ना मुझे नींद आ रही होती है, ना मैं सुस्त पड़ रहा होता हूँ। तो और मैं किसी भी चैलेंज के लिए मैं तैयार होता हूँ। मुझे पहाड़ों पे चढ़ा दे, मैं पहाड़ों पे, अभी मैं वादिय सून से होकर आ रहा हूँ, तो वो इतनी चैलेंजिंग शूट थी कि मतलब लोग बगादा तालियां बजाते थे जब मैं शॉट देकर आता था कि यार बड़ी मुश्किल काम किए हैं। सही। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एक एडवेंचर और फन लविंग किस्म का बंदा है। ग्रेट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जनाब शमून आज हमारी मेहमान हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल शमून से बात करना चाहूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक्टिंग तो, जो आप विलन का रोल करते हैं, तो वाह, देखा विलन पे इंतजार ड्रामा देखा था आपका, और काफी ज्यादा हम लोग परेशान हो गए थे आपकी एक्टिंग देख के। परेशान क्यों हो गई थी एक्टिंग देख? इसलिए कि आप इस तरीके से करते हो कि गुस्सा आने लग जाता है बंदे को, बंदा कहता है ये है ही इंसान इस तरीके का। है ना, बड़ा ये जालिम मैं आपको इंसान। बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं उस काम। सही, तो नहीं, आपके चले हम सब आपको पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग को भी पसंद करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। तो जाहिर बात है, आप एक्टिंग इतनी अच्छी करते हैं तो गुस्सा आता है ना हम लोगों को। अगर एक्टिंग अच्छी ना हो तो हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। बस गुस्सा करते हैं। अरे आपको किसी हीरो के रोल में ज्यादा अच्छे लगेंगे? इमेजिन करें एक लम्हे के लिए एक बड़ा मजलूम सा हीरो जिसपे कि खातून बड़ा नहीं जुल्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई खातून शमोन के साथ जुल्म कर सकती है, कोई बेवफाई कर बिल्कुल सकती भी है? नहीं, ये विलन ही अच्छे लगते। ये अब विलन ये ही देखिए कि ऐसे भी और जो मुझे हिलने नहीं दे रहे ना अपनी जगह से। थैंक यू, सही थैंक यू सो मच। सही से विलन ही अच्छे लगते हैं। अच्छा शमोन, ये जो जिंदगी में मतलब आप इन चीजों को कैसे लेते हैं? मतलब जब आपको विलन के तौर पे इतना इमेज और लोग आपसे रिलेट कर जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल ही जिंदगी को इफेक्ट नहीं कर रहा होता कि नहीं? करता है जी, बिल्कुल करता है, बहुत करता है। परसेप्शन आपके बारे में, परसेप्शन लोगों में आपको की, मजे हाँ। की बात बताऊं, ये सिर्फ व्यूअर्स पे नहीं है, ये इंडस्ट्री में भी बड़ा इशू है। मैं और महानूर बलोच एक प्ले के लिए साथ जा रहे थे, लाड़काना, 5-6 साल पुरानी बात। तो मेरी महानूर से बहुत कम मुलाकात थी इत्तेफाकन, और मेरा ट्रैक था उनके साथ, और इत्तेफाक से हमारी सीट्स भी साथ हो गई। तो वो 10 मिनट शुरू में तो बड़ी अनकंफर्टेबल मेरे साथ ना, थोड़ी सी वो यूं थी ऐसे ना कि पता नहीं कुछ छुरा ना मार दे, ये कुछ कर ना देना। और जब वो उतरी हैं, जब उतरते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जहन में बिल्कुल कुछ और था आपके बारे में, एंड आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू कन्फेस, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लविंग आदमी है, बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, आपके बारे में बड़ी बातें मैंने सुनी है। तो बातें करने वाले लोग जो है ना, ये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों जी करते वो लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक तो उनके कोई पर्सनल ग्रजेस आपके साथ होते हैं। हाँ। अब अगर आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई है और आपसे उनकी मुलाकात हो गई, तो उनके पास एक फाइल है आपके बारे में शेयर करने की। गीबतों के बारे में तो आपको पता है, कुरान में भी लिखा है, अल्लाह ने भी कहा है कि बहुत बड़ा डैमेज है हाँ। गीबत करना। तो वो चूंकि पूरी पर्सनैलिटी और पूरी जिंदगियों को तबाह करने वाला एक अमल है, हाँ। तो गीबत को इतना बड़ी एक पोजीशन पे रखा गया। तो ये गीबत करने वाले जिंदा रहेंगे, अल्लाह ताला इनको जो है वो हिदायत दे। लेकिन जिनके इंटरेस्ट पूरे नहीं हुए मुझसे, या जिनके साथ कुछ मसाइल रहे, मैं बड़ा मुंहफट, मैंने फिर कहा आपको, आदमी हूँ, और मैं शो बिजनेस को अपना प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहता जिंदगी की। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ जिंदगी मेरी प्रायोरिटी हो, उसूल, सच्चाई, उसके बाद ये पार्ट ऑफ माय लाइफ है शो बिजनेस। कुछ लोगों ने जिंदगी को शो बिजनेस के इर्द गिर्द पूरा अपना शमोन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझना, इसलिए कि सारी जिंदगी किया तो आपने भी शो नहीं जी, बात ये कि आप उनके उसके टेक्स्ट बुक पे नहीं जिंदगी चलाते, आप अपने भी कुछ उसूल होते हैं ना आपके, अपने भी जिंदगियों के कुछ मसाइल होते हैं, और उनमें कुछ उसूल आप अपने भी फैसला करते हैं कि आप एज ए ह्यूमन हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड यू आंसर, हाउ वुड यू क्वेश्चन। अब मैं हर चीज को शो बिजनेस का एक एक्टर बन के देखूंगा तो मैं तो डिप्लोमेसी में चला जाऊंगा, पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा। आई डोंट वांट टू गेट देयर। सही, तो इसका मतलब हम दोनों को फर्क रखते हैं, और इस फर्क रखने में भी मुश्किल होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, बिकॉज पीपल वांट अस टू say and think the way they want us to. Conditionalized एक thought है ना, कि नहीं जी इनके साथ आपको उठना बैठना है तो काम होता है, उनसे अब ना बिगाड़े तो पैसे नहीं मिलेंगे, फलाना रोल नहीं देगा फिर अगर आपने उनको ये कह दिया। मैं इन चीजों पे नहीं मानना चाहता। अरे एक बड़ा ब्लंट, और आप चूंकि बड़ी ओपन बात करते हैं, शोबिस की खवातीन, ये बिन पर्सनल लाइफ में सेटबैक्स रहते हैं सबके, हर एक के होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं फॉर रीजंस। शोबिस की खवातीन और नॉन शोबिस की खवातीन, क्या फर्क आप देखते हैं? जो आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग फर्क मुझे लगता है कि शोबिस खवातीन और नॉन शोबिस खवातीन में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, शुक्र है। हाँ जी, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं होता। ये एक नॉर्मल से घराने से निकलने वाली कोई लड़की जो है ना, वो जिंदगी अजाब कर सकती है, कोई मसला नहीं है। और एक शो बिजनेस में टॉप पे होने वाली लड़की भी एक बहुत घरेलू और बहुत प्यार करने वाली, ये आपकी अपनी पर्सनल एक समझ लें ब्रॉट अप एंड लाइकिंग्स, और आप जिंदगी को आगे किस तरह देखना चाहते हैं पे बहुत डिपेंड करता है। खवातीन जब किसी के घर में आती हैं या किसी की बीवी बनती हैं, तो सारी डोर उनके हाथ में होती है कि वो अपने शौहर को खुश रखना चाहे, वो सिस्टम में एक्सेप्ट करके उसे और बेहतर करना चाहे, या जो अच्छा खासा बना हुआ सेटअप है उसमें बुराइयां मिनमीख निकाल के और उसको बिल्कुल ही तबाह कर दें, उसको रेजा रेजा कर दें। तो मुझे लगता है कि इसमें शो बिजनेस से बहुत कम फर्क है। ठीक, लोग कहते हैं कि जी शो बिजनेस की लड़कियां बड़ी डिमांडिंग होती हैं, बड़ी
प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े इनके अफेयर्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं, और इनके तो जनाब अफेयर्स होते हैं। मैंने बहुत, मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, और मैंने एटलीस्ट जो मेरा ग्रुप है, मैंने देखा, दे वेरी स्वीट पीपल, दे वेरी जेन्युइन गर्ल्स विच हैव प्रॉब्लम्स। उनके भी अफेयर्स हुए हैं, उनकी भी शादियां हुई, उनकी डिवोर्सेस भी हुई हैं, बट दे वेरी जेन्युइन पीपल। तो ये जो हमारी प्री जजमेंट का एक प्रोसेस है ना, वी हैव टू स्टॉप दैट फॉर शो बिजनेस। प्री जजमेंट बहुत है, ऐसी होगी, ऐसा होगा, ये करता होगा, ये करती होगी। Try to understand people before judging them. Yeah. That's my process. Great. अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद मोहम्मद अली आपकी तरफ आएंगे ताकि एक जबरदस्त सा गाना जो है वो आप सुना सके हमें। कौन सा गाना ख्वातीन जो है आपकी चॉइस चलेगी? कोई एक गाना बताएं। हाँ, चलिए सोच लें आप, अभी तो सोच का प्रोसेस जारी है। सो ब्रेक ले लेते हैं हम, और फिर वापस। और सबब खैर जनाब, हम आज शमोन अब्बासी से मिल रहे हैं, उनसे गपशप मुलाकात आज शो का हिस्सा, और मोहम्मद अली भी हमारे साथ हैं। ढोला सानू प्यार दे नशिया ते ला के, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा। चंगे भले हस, ओ चंगे भले हस, साडी जिंदगी बजा के, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा। ईद होवे, मेला होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। ईद होवे, मेला होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। असा तेनू वेख्या बड़ा ज़मा के, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा। ढोला सानू प्यार दे नशिया ते ला के, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा। होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा। असा तेनू वेख्या बड़ा ज़मा के, तू हुण साडा जानू नाऊ बनदा, तू हुण साडा जानू
मच मोहम्मद अली। अच्छा वैसे शमोन ये केस आपका तो नहीं हो सकता। कौन सा? ये जो हुन साडा जानू नहीं बंदा। ये केस था, मैं समझे गाना ही। ये केस है पूरा, ये पूरा एक केस है। अच्छा हाँ, क्या केस है ये केस यही है कि हमें अच्छे भले लगा के अपने चक्करों में अब हमारा जानू नहीं हाँ, बनता। हाँ। So, ये आपके साथ तो नहीं हो सकता बिकॉज वो एक हाँ, शेर नहीं है होता ना, है, ये होता है, हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ तो ही होता है। हमारे साथ का मतलब क्या है? मतलब मेरे साथ। नहीं, वो कहते हैं ना ये कि मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा ना टूटे। हाँ। अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार इतना हैंडसम आदमी, ये कैसे मुमकिन है कि इसको जिंदगी में वो ना मिले जो कि ये चाहता है। पीपल एक्सपेक्ट, वुमन और मैन। हाँ, लेकिन नहीं होता ऐसे। हाँ, कभी कभी नहीं होता। नहीं होता। सिर्फ हैंडसम होने से नहीं काम चलता। क्या चाहिए होता है? किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। इस मामले में पर्टिकुलरली आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए और बस मैं कहता हूँ किस्मत अच्छी होनी चाहिए। बस सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में। बाकी तो हम पूरी कोशिशें खुद कर रहे होते ना, हर तरीके से, लेकिन वो अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो उनका डेफिनेटली किस्मत से ही वास्ता होता है। अच्छा, अगर कोई गाना आप जो समझते हैं आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके दिल के करीब है, आपको एक्सप्रेस करता है, वो कौन सा होगा? मुझे अभी कितना अच्छा गुनगुना रहे थे गाना। अच्छा, मैं सुबह आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। ये तो मेरे ख्याल में नहीं गा सकते। अच्छा, वैसे ये गाना इतना रोमांटिक है। आर यू दैट रोमांटिक? यस, आई एम। यू आर। आई एम। और उसकी तो काफी मिसालें अब तक मिल गई होंगी आपको। नाराज सजाद भाई का थोड़ा सा गुनगुनाते, ठीक है? अच्छा, नाराज गुनगुना रहे। छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो, सुबह मुश्किल काम होता है। खासे सुर में आप। अच्छा, हाँ, बहुत बेसुरा गा है। नहीं, लेकिन खासे क्या खाना? खासे सुर में। बेहतर है, खासे सुर में, काफी बेहतर। जबरदस्त। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं शमोन अब्बासी से और उनसे गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा शमोन, वार के बाद हम समझे थे कि एकदम से वार पे वार होता चला जाएगा, लेकिन कुछ इतना कारी नहीं रहा, बहुत नजर नहीं आया फिल्मों में, फिर फिल्म्स भी इतनी नहीं हमें दोबारा से नजर आई। उसकी दो वजह, एक तो ये है कि फर्क वार जैसी फिल्म्स में भी मतलब टाइम लगता है। 3 साल के प्रोसेस में एक फिल्म समझ लें, 2.5 साल तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा। और डेफिनेटली बिलाल अशारी, डॉक्टर हसन वकास राणा 4 साल उसकी कंस्ट्रक्शन में और उसको वहां तक लाने में लगे रहे। पाकिस्तान में अब चूंकि अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक तरीके से बुनियाद डाली गई फिल्म की,
तो अब उसमें एकदम से ऐसा है जैसे आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अचानक रहना शुरू कर दें, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि आसाइश नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अब उस प्रोसेस में अब जो आपने देखा होगा नामालूम अफराद, उसके बाद और फिल्में आई, जलेबी आई, और अभी आ रही हैं रॉन्ग नंबर यासिर नवाज की, तो लोगों ने कम से कम ये किया कि वो जो फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस था उसको शुरू जरूर कर दिया। सही। मैं जरा सिलेक्टिव हो गया हूँ। मैंने आके 38 की एज में पहली फिल्म की थी, तो मैं हमेशा फिल्म मेकर्स को ही बताता हूँ कि अगर मुझे बहुत शौक होता तो मैं 22-21 साल की उम्र से शान मोमी की तरह या दूसरे एक्टर्स की तरह मैं नजर आता। लेकिन अभी जो मैं फिल्म्स के नाम पढ़ी हूँ आने वाले, उसमें तो मौला जट भी है। मौला जट पार्ट 2। वाह, तो वो तो मैं पढ़ के हैरान हो रही थी कि आप मौला जट बनने वही गंडासा। नहीं, मैं मौला जट नहीं हूँ। हाँ। मैं मौला जट नहीं हूँ, आई एम वर्किंग ऑन मौला जट। बट देखिए पिछले 50 साल से, मतलब पिछले 40 साल से जब से मौला जट आई, मौला जट और नूरी नत का एक इमेज बना रहा हमारे पूरी सोसाइटी में, और आज लेजेंड्स में ज़ाहिर नाम है उनका। बिल्कुल। तो बिलाल अशारी का जो अब टारगेट है वो ये कि आइंदा आने वाले ये जो बच्चे हैं हमारे, ये एक नया मौला जट और नूरी नत देखें। तो आप नूरी नत होंगे उसमें? नहीं जी, दैट्स अ सरप्राइज। मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, बट और ये लोग कौन है ये भी आपको जल्दी पता चलेगा। बट एक नया फॉर्म आएगा, एक तो फिल्म मेकिंग बिलाल अशारी की, और फिर सब्जेक्ट ऐसा अगेन नासिर अदीब साहब ने फिल्म को लिखा है, जिन्होंने मौला जट पहली लिखी थी, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस स्क्रिप्ट को। तो जितनी सारी फिल्म्स आगे 4 जो आप बता रहे हैं सब में नेगेटिव स्ट्रीक के साथ आपके कैरेक्टर? नहीं। अच्छा। किसी में मैं आर्मी कमांडो हूँ, किसी में मैं नेगेटिव हूँ, किसी में एक टीचर का रोल कर रहा हूँ। ठीक। तो ये मैंने एक वैरायटी रखी हुई है, तो मुझे नेगेटिव, मैंने आपसे कहा ना, मैं उसमें नहीं। और वो जो असल आप हैं, वो जो डाई हार्ट आशिक, वो किस में करेंगे? वो कब जाके करेंगे? मैं डाई हार्ड आशिक नहीं हूँ। नहीं, बाकी नहीं, मैं एक ऐसा आशिक हूँ जिस पे लोग डाई हार्ड हो जाते हैं। ओह माय गॉड, यानी टू हार्ड है। यानी शुरू आप करते हैं और खत्म कोई और करता है? नहीं जी, शुरू भी वही करते हैं, खत्म भी वही करते हैं जी। अच्छा। मैं तो उधर ही बैठा रह जाता हूँ, तो मेरे साथ तो ये मसला होता है। सही। तो पता नहीं, अब मुझे अब जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत कहते हैं कि जी हम आपको कोई एक्सट्रीम रोमांटिक फिल्म में डालना चाहते हैं। देखिए, मैं वो तो सारा कुछ नहीं कर सकता जो शाहिद कपूर या शाहरुख खान अब मतलब करते आ रहे हैं, ठीक है। वो सारी बॉडी मूवमेंट, वो कैरेक्टराइजेशन ही मेरी मुश्किल है। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्टर, बट यस, रोमांटिक आई कैन डू डेफिनेटली। उसमें तो बहुत सारी पैकेजिंग होती है, वो मुझ जैसे बंदे को देख के फिर वो डिफरेंट कर दी जाती है, समझ रहे? थोड़ा सा हॉलीवुडिश जो रोमांस वाला पोर्शन है, मैं उसमें ज्यादा सूट करता हूँ। हालांकि बॉलीवुडिश आप पे ज्यादा सूट करता है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो एक क्रेजी किस्म का आशिक का है। अच्छा, ना? हाँ। अच्छा, वो कहेगा मार भी दूंगा, हाँ, अगर ना कुछ बना तो। उस पार्ट पे ज्यादा जोर दे सकता हूँ। लेकिन ये था कि वो जो एक पर्टिकुलर पैकेज होता है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो का, वो 300 लोगों के साथ डांस भी करना है और अजीब अजीब से मूव्स भी हैं, वो मुझे लगता है कि आई हैव क्रॉस दैट पार्ट नाउ। सही। अब मुझे आप इंटेंस रोल बड़ा रोमांटिक सा कोई दे सकते हैं तो आई वुड डू इट। अच्छा। बट एज फादर कैसे देखते हैं खुद को? As father, I love my daughters. They are my angels. और मेरी जो बड़ी बेटी है अंजिला, वो माशाल्लाह she has a very strong bonding with me. उसको लगता है कि जितने भी दुनिया के मसाइल हैं वो बाबा से डिस्कस करके हल हो जाते हैं। मामा से थोड़ी लड़ाई रहती है, लेकिन दो दोस्त बहुत अच्छी हैं वो दोनों, बट वो कभी कभी बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, किसी चीज पे फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो उसको बाबा याद आते हैं, बाबा को फोन करती है, बाबा कहती है बाबा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मैंने अपनी बेटी को बहुत फ्रीली उसको मैं डील करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझसे बेहतर कोई उसका दोस्त ऐसा बाहर हो जिसको वो कहे कि मैं बाबा से बात डिस्कस नहीं कर सकती, मुझे इसलिए बाहर करो। तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दें और उनको एजुकेट करें अबाउट उनकी एज के साथ साथ जो मैटर्स हैं उनके, कि वो परेशान ना हो। मैं अपनी एज में, मतलब अब जो है हम, जब अब मैं अपनी फीमेल फ्रेंड से ज़्यादातर कभी कभी डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि जब वो अपनी उस प्यूबर्टी की एज में थी या वो बड़ी हो रही थी तो उनसे डिस्कशन करने वाले पेरेंट्स नहीं थे। खास तौर पे वालिद नहीं था। वालिद नहीं था, वालिद बहुत इन चीजों को दूर रखता था या बड़ा बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है और मुझे बिल्कुल बात नहीं डिस्टेंस था उसका, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आज के दौर में आप बच्चों से हर बात करें और उनको एक कॉन्फिडेंस। मुझे भी बिल्कुल ये लगता है जो अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, ये शेक्सपियर के दो बड़े उसने मशहूर फिलोसफी डिस्कस की कि लड़कियों को एक मर्द चाहिए होता है बहुत अर्ली एज से जिसके साथ वो
आइडलाइज तो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सके। अगर वो बाप हो तो फिर वो जल्दी बाहर किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं होती। और लड़कों के लिए अगर माँ उस महबूबा के रोल में फिट इन हो जाए, जो मतलब प्योरली नहीं लेकिन सिंबॉलिकली इमोशनली, तो फिर वो बाहर ज्यादा जल्दी खराब। और अगर जो माएं ऐसा अपने बेटे को ट्रीट करती है ना, वो फिर वो लड़के भी अपनी बीवियों को बहुत अच्छे सा ट्रीट करते हैं, बिकॉज पूरी जिंदगी उनको वो ममता मिली होती है जो तो कभी कोई नहीं रहती। फिर ऐसी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये भी होता है, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन कि वो अगर बाप इतना दूर रहने लगे ना कि वो डिस्टेंस वैसे भी है और फिर कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो वो बहुत जल्दी एल्डरली मर्दों के साथ उनको अट्रैक्शन हो जाती है कि चूंकि वो कहते हैं कि जी अब ये सपोर्ट भी करता है, ये डांट डपट भी कर देता है जो बाप वाली होती है। तो वो कोशिश करें। तो यही तो है अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कि वो बाप को ढूंढती रहती है सारी जिंदगी, और लड़के जो है वो माँ को ढूंढते रहते हैं, और एक औरत दूसरी औरत तीसरी और जो उन्हें माँ तो मिलनी नहीं होती, तो ये चलता है। अच्छा, आपने एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कस किया, बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली रिलेट टू इट, ब्रोकन होम्स के बच्चों के साथ। और शमोन एज फादर आप कैसे इसको देखते हैं कि बच्चे कैसे उसमें लेके चलते हैं साथ, एंड क्या मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना औरत के लिए मुश्किल है हमारे माशरे में? ब्रोकन होम्स के बच्चे, हाँ मतलब आपकी सेपरेशन हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे तो आपके हैं, और आपने उन बच्चों को देखना और लेके चलना है, तो क्या मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना औरत के लिए है? बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो दोनों ही इतना ही प्यार करते हैं बच्चों से। अब डेफिनेटली कुछ लॉज हैं कि एक खास एज तक बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहता है, तो वो सारा पीरियड जो होता है वो डेफिनेटली हस्बैंड जो है वो उस चीज को मिस भी करता है, और रिग्रेट्स भी होते हैं बहुत सारे, बच्चे अलग हो गए। बट जो समझदार कपल्स हैं, मैंने उनको नोट किया कि वो कभी उस डिस्टेंस को उनकी लाइफ पर नहीं असर होने देते। मतलब वो जब भी आप मिलते हैं, वो पेरेंट्स, सेपरेटेड पेरेंट्स भी बहुत अच्छी से मिलते हैं, और वो ये बताते हैं कि बेटा आज भी हमारे दरमियान रिस्पेक्ट का एक जो वो है वो कायम है, हमारे जो भी मसाइल थे वो तब थे, आज हम मिलेंगे तो ना हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, और ना मैं ये अपनी बेटी की माँ के बारे में कोई इसको बैठ के फीड करना चाहता हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बैठ के बच्चों को फीड करें। तो वो बच्चे भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, नहीं रहे साथ, बट एटलीस्ट ये है कि जी दे रिस्पेक्ट ईच अदर, व्हेनेवर दे नीड ईच अदर दे आर देयर फॉर यू। ये नहीं है कि जो मैं तुम्हारी माँ से बात नहीं करता, मैं तुम्हारे बाप से बात नहीं करती, ये रिलेशन ना रखें। अच्छा, अगर रेट करना हो आपको गुड एक्टर, अब मैं मतलब आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, इसलिए मैं इन रोल्स के जुमरे में ही आ रही हूँ, गुड एक्टर, गुड हस्बैंड और गुड फादर। आई डोंट नो, एक्टर्स का चूंकि ताल्लुक मेरी पर्सनल लाइफ से नहीं है, दैट्स माय जॉब, तो मैं उसको जरा डिफरेंटली रेट करता हूँ। एक्टर डेफिनेटली मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया हमेशा से। ये चले कहने सक्सेसफुल एक्टर, सक्सेसफुल हस्बैंड और सक्सेसफुल फादर। सक्सेसफुल एक्टर एंड सक्सेसफुल फादर कह सकता हूँ मैं। प्रोबेबली हस्बैंड में इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी। आप अच्छे नहीं रहे या लोग अच्छे नहीं रहे आपके साथ? आई डोंट नो, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने जिंदगी के मसाइल को दूसरे पे डाल दूं। ठीक है। आई थिंक मेरे अंदर भी कुछ फ्लॉज होंगी, मेरे अंदर शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे। आई हैव बीन अवे फ्रॉम माय मदर। मैंने जैसा भी हम लोगों ने डिस्कशन की, मैं सिंस द एज ऑफ 15 आई एम नॉट विद माय एक्चुअल मदर, शी इज इन दुबई एंड समहाउ वी आर नॉट वेरी क्लोज। तो मुझे लगता है कि वही जो एक एलिमेंट था of looking for a mother who genuinely can love you with all my flaws, that never happened. I've been looking for a mother internally. अब मैं आके समझ में मुझे आता है कि हाँ शायद ये ऐसा था, तो मुझे शायद वो जो सपोर्ट और वो जो ग्रेस चाहिए थी, वो ग्रेस ना मिलने पर भी मैं थोड़ा खफा रहा चीजों पे, और कुछ और भी मामला थे जिन्हें दूसरों ने मुझे खफा किया, बट नथिंग टू ब्लेम, नो वन टू ब्लेम। हमेशा मुझे लगता है अपने ही फ्लॉज होते हैं। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आपकी वजह से आज ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने का मौका मिला। ये दो बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आपने, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बुढ़ के देखती हूँ तो कमियां देख सकती हूँ, जिसकी वजह से यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स एंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस जो नहीं होने चाहिए बच्चों के साथ, ताकि उनकी जिंदगियां जो है इमोशनली खला में ना जाएं और फिर गलत लोगों से उभरने की कोशिश ना करें। ब्रेक के बाद मुलाकात।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं शमोन अब्बासी से और गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। ब्रेक में आपको पता है शमोन, हमारे एक नौजवान ने फरमाइश की चिट्टियां खिलाई हैं, है ना? कि ये यार अब मुकर रहा है। अच्छा, तो चिट्टियां खिलाई का मतलब बता दो, गाना सुना देंगे। चिट्टियां खिलाई का मतलब क्या है? हाँ? आप सुन के पता चला ना? सही बताना, झूठ नहीं बोलना। पहले से पता था? कलाई तो इसको कहते हैं। कलाई तो इसी को कहते हैं। अच्छा चलो, गुड, जबरदस्त। सुनाएंगे आपको, लेकिन हम बाद में आपको सुना देंगे, ठीक है? अभी कोई और गाना। अच्छा शमोन, अगर मैं बात करूं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उसमें तो आप एक्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत नजर आते हैं। ये अब हुआ ये फर्क कि जब हमने शुरू किया तो एनटीएम बिल्कुल नया था। एक्चुअली मैंने जब शुरू किया तो पीटीवी था और एनटीएम नहीं होता था। उसके बाद से फिर वो पहला प्राइवेट चैनल आया और वहां से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ चैनल से। तो हुआ ये कि मैं उस जमाने में डायरेक्टर ही था और जिस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हम लेकर आते थे उसमें जो प्रोड्यूसर चैनल्स होते थे वो बहुत ओपन होते थे, वो बहुत फ्री हैंड देते थे। उसमें मैं गजनफर अली साहब का सबसे सर फहरिस्त नाम है, उन्होंने बहुत सिखाया और उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया। उसके बाद आते आते वक्त ऐसा हुआ कि वो कुछ फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई ड्रामों की, जिनमें 22 सीन डेली होने हैं। तो वो एक टिपिकल एक आपको एक मीटर है जो पूरा करना है, अदरवाइज आप यू नॉट अ गुड डायरेक्टर। अगर आप बहुत रुक के काम करते हैं, सोच के काम करते हैं, तो एक्टर्स ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि जी जल्दी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उसकी वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स पीछे ऑफ हो गए। उनमें बहुत सीनियर डायरेक्टर्स हैं और वही हुआ मेरे साथ भी कि मैं उलझ गया। मुझे उस रेस में नहीं आना था कि मैंने कितने ड्रामे कर दिए। अच्छा। मुझे इस रेस में रहना था कि मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ, क्या डायरेक्ट करता हूँ, क्या लिखता हूँ। तो उस चीज ने थोड़ा सा स्लो डाउन। लेकिन अपनी इस आइडेंटिटी को आप एम्ब्रेस तो करते हैं ना कि लोग स्क्रीन ने आपको एज एक्टर ज्यादा एक्सेप्ट किया है। उसके बाद फिर हुआ ये कि वो फिर एज एन एक्टर मुझे लोगों ने फिर ज्यादा वो करना शुरू किया। तो अब वो जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो जनरेशन है इसने मुझे एज एन एक्टर ही एक्सेप्ट किया। तो बट बाय प्रोफेशन आई एम अ डायरेक्टर एंड आई स्टिल यू नो आई फील ऑनर इन दैट, बट एज एन एक्टर आई फील गुड। सही। कोई ख्वाहिशात, कोई रिग्रेट्स जो भी हों और कोई ख्वाहिशात जो पूरी होनी बाकी हों, 3 ऑप्शंस अगर पूरी हो सकती हों तो वो कौन सी 3 चीजें होंगी जो कि आप अपनी जिंदगी में भरना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन और मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी ज़ात से हमेशा खुश रहें और उनको किसी चीज़ की कभी ज़िंदगी में मेरे होते हुए कमी ना हो। एक तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरी वालदा हैं, वो उनको मैं चाहता हूँ कि उनके लिए सेहत, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत हमेशा रहे और हमारे सर पर इसी तरह रहें। और तीसरी ख्वाहिश अगर है तो वो थोड़ी सी पर्सनल है, वो ये है कि डेफिनेटली इस काम में आ गए तो किसी न किसी मकाम तक पहुंचे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मैं लगा रहता हूँ। पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन हमेशा मैंने ये सोचा कि अगर सब ही वहाँ चले गए तो फिर हम यहाँ इस मुल्क में क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे। हमारे एक बहुत बड़ा इशू है फरा। अच्छा, आप इसको पसंद करते हैं? गुड। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि जब हम कुछ बन जाते हैं और हम अपने मकाम पे अल्लाह ताला में वो इज्जतें देते हैं तो हम पलट के पीछे नहीं देखना चाहते, हम अपने जूनियर्स को नहीं सिखाना चाहते। मैं उस तरह का आदमी हूँ और देखने वाले तमाम मेरे दोस्त भी इस बात से की गवाही देंगे कि मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर चलने वाला हूँ। और जूनियर्स में मैं अगर देखता हूँ कि पोटेंशियल है, स्पेशली बॉयज में, क्योंकि लड़कियों को तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाती है। हाँ, मतलब उनको डेफिनेटली ज्यादा एक अट्रैक्शन होती है कि चलें जी ये प्रोडक्शन हाउस भी कास्ट कर रहा है वो, लेकिन लड़कों को हमेशा जरा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं बड़ा ओपन हार्टेडली हमेशा तारीफ करता हूँ, यार बहुत टैलेंटेड है एंड लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक। अच्छा, तो फिर आप इस सिचुएशन में यूर वन सक्सेसफुल एक्टर जिसने अपनी नीश, अपनी जगह क्रिएट की इस मार्केट में, जहाँ पे कि आप बकौल आपके और ये जो है रियलिटी भी है कि मर्द एक्टर का ज्यादा स्ट्रगल होती है। तो क्या सीक्रेट रहा फिर इसमें कामयाबी का? मैंने जी एक तो ये किया कि ये जो हीरोइज्म की एक लाइन है, एक जो रोल लगी हुई है, उससे मैंने अपने आप को हटा के अपने आप को एक वैरायटी और एक वर्सेटाइल एक्टर में डाल दिया। अच्छा, मुझे एक बात पता थी कि एक एज है खास हीरोज की, उसके बाद आके जब आप 45 साल की उम्र में आके ड्रामे में 22 साल की लड़की अपने सामने कास्ट करते हैं खुद पैसे देके,
तो लोग बातें सुनाते हैं और वो बातें हम सुनते हैं कि जी ये क्या कर रहा है, ये इसने क्या, क्यों इतनी छोटी सी लड़की। पर बहुत चलते हैं ऐसे ड्रामे, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, चलते बिल्कुल। हमारे यहाँ आज भी और एक फैंटेसी है, उसमें छोटी उम्र की लड़की और बड़ी उम्र का मर्द जो है वो नहीं, वो देखें, वो तो या तो कहानी ऐसी हो ना कि बड़े उम्र के, अब आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं 26 साल का, तो वो तो नहीं लग रहा है आप ना, तो वो तो फिर कंप्लेन्स आती होंगी। आप लोग भी सोचते होंगे जी इनको क्यों ले लिया, थोड़ा यंगर बंदा होता। तो ये तो हमारे व्यूअर्स भी एग्री करते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स कंडीशनलाइज्ड हैं, इनकी मर्जी से चीजें नहीं चलती, इनको जो दिखाया जाता है ये उसी पे एग्री कर जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे एक बात बताएं, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हमारे इंडस्ट्री में आती हैं, इतनी खुशबाश होती हैं आम जिंदगी में, इतने अच्छे वो कपड़े पहनती हैं, अच्छी वो हंसती बोलती हैं, गाना गुना उछलना कूदना, जैसी वो ड्रामे में आती हैं उनको बेतहाशा रुलाया जाता है, उनका हाल खराब कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो खवातीन बैठी हैं ये हर वक्त उनको उसी तरह देखा, ये उनको खुशबाश भी देखना चाहते हैं। ये जो बच्चियां हैं जो छोटी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली, ये अपने आप को भी तो कहीं रिलेट करें। मुझे लगता है, वेरी सॉरी टू से, कि ये डिस्क्रिमिनेशन है इन बच्चियों के लिए कि इनको 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ऐसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जिसमें सास ने मुसीबतें डाली हुई हैं, उनकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव तब्दील करने में बहुत बड़ा हाथ है। उससे हो ये रहा है कि माशरे में ये लड़कियां इन चीजों को 30-40% अपनी जिंदगियों में शामिल करके अप्लाई करना शुरू कर देती हैं, और वो अपने माओ पे, माँ बाप पे, या सास ससुर पे, या इवन शौहरों पे अनकॉन्शियसली ये रेफरेंसेस देना शुरू कर देती हैं कि यूं भी तो होता है, ऐसा भी तो वो शौहर परेशान होता है कि ये कहाँ से देख रही है बातें, ये कहाँ से सुन रही है। पता चलता है जी जो ड्रामा कल रात को देखा है उसने, वो रात भर सोचती रही है कि यार ये मेरे साथ अगर हुआ तो मैं तो सुबह होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, अब ये जो बच्चियां ड्रामों में ली जा रही हैं, बच्चे लिए जा रहे हैं, इन पे हैप्पी कहानियां होनी चाहिए, इनकी लाइफ स्ट्रगल पे भी ड्रामा होना चाहिए। 24 घंटे दूसरी शादी, पहली शादी, उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसका बच्चा, तेरा बच्चा, मैं भी तंग आ गया हूँ और मैं तो ये ड्रामे करता ही नहीं। सही। और ये अब ना इन लोगों पर लेकिन इल्जाम है, इन व्यूअर्स पे, इन खवातीन पे ये इल्जाम है मार्केटियर्स का कि जी ये देखना ही चाहती है वरना ही देखती नहीं है। हाँ। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। नहीं, ये आप पता नहीं क्या कह रही हैं। मैं भी इसी बात पे सेकंड करूंगी। जो मार्केटियर कहते हैं रेटिंग शीट्स जब हमारे सामने खुलती हैं वो कुछ और कहती हैं, वो वही कहती हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं। लेकिन ये लोग मजबूर है ना, ये लोग मजबूर ये है कि इनको आप देख में अच्छा हैप्पी ड्रामा, ये उसको भी देखिए। तन्हाइयां एक ड्रामा था, सारी तकलीफें थी, सारी परेशानियां थी, लेकिन तन्हाइयां क्यों अच्छा लगता था? उन सारी तकलीफों में, परेशानियों में शहनाज शेख या मरीना खान आपको हंसते बोलते हुए, स्ट्रगल करते हुए, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दैट, वो नजर आती थी। इसी तरह के पड़ोसी ड्रामा था, ये क्यूट ड्रामे थे जो फैमिली को डिपिक्ट करते थे, और हर वक्त रोना धोना, और एक मर्द की 2 शादियां 3 शादियों पे नहीं थी कहानी। तो वो आपने छोड़ दी चीज और आप चले गए उस वाले सेक्टर में जो पड़ोसी मुल्क चीजें बेचता है ना। हाँ, लेकिन उसका एक वर्जन ये भी है ना कि हमारे यहाँ के मौजूदात में बहुत ज्यादा होता है। ब्रेक के लिए कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक ले। सो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज मुलाकात रही शमोन अब्बासी से। थैंक यू सो मच। आपसे मिलना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में किस चीज के मुंतजर रहे हम आपकी तरफ से? फिल्म्स ज्यादा फिल्म्स है, ड्रामा भी कर रहा हूँ, ड्रामा मैंने नहीं छोड़ा, बट वेरी सिलेक्टिव, लेकिन मूवीज आने वाली है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आपसे भी इजाजत लेंगे हम। दुआ हमेशा की तरह यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कवर किया एक आर्टिस्ट भी। हसन आए यहाँ पे। हसन एक बहुत प्यारा सा बच्चा जो कि यहाँ बैठा हुआ है और उसने कहा जी मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। हसन प्लीज चलो। हम ना मिले तुमसे जाने मिलोगे, मैं फासले तुमसे न जाने क्यों, कैसे बनाए कि तुझको जाने यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए।
आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम आस हो